बिल्कुल लाहौर समेत पंजाब भर में 18 जो हीनियस क्राइम्स हैं उनके ख़िलाफ़ एक्शन के लिए एक नया अदारा कायम कर दिया गया है, CCD क्राइम कंट्रोल डिपार्टमेंट। और उसके लिए एडिशनल IG होंगे सुहेल ज़फ़र चट्टा साहब। इसी हवाले से जो आर्डिनेंस अप्रूव हुआ है इस पर बात करेंगे IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर से। सर बताइएगा कि इस डिपार्टमेंट का क्या फ़ायदा होगा, कितनी सीट जनरेट होंगी, कितने आपको लॉजिस्टिक्स जो हैं वो अभी ख़रीदना पड़ेंगे, कितने फ़ंड सालाना होंगे और क्या बेहतरी आएगी पंजाब भर में, क्या क्रिमिनल्स जो हैं उनमें कमी वाक़या होगी? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये पहले समझने की ज़रूरत है कि जो CID था, इसके बाद जब उसको काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाया गया तो इंटर प्रोविंशियल या इंटर डिस्ट्रिक्ट क्रिमिनल गैंग्स और ऑर्गेनाइज्ड क्राइम के जो ग्रुप्स हैं उनके ख़िलाफ़ ज़िले अपना अपना काम करते रहे। इन्वेस्टिगेशन ब्रांच ने इसका डेटा को इकट्ठा करना शुरू किया, मसलन पूरे पंजाब में कितने POs हैं, कितने कत्ल के बंदे हैं, और वो डेटा को इस्तेमाल करते थे, डिसेमिनेट करते थे ज़िलों में। पहली बात तो ये पुलिस का ही महकमा है, ये किसी का अगर ख्याल है कि कोई इंडिपेंडेंट महकमा है तो नहीं, पुलिस का महकमा है। चीफ मिनिस्टर साहबा के विजन के मुताबिक है। चीफ मिनिस्टर साहबा से जब हमने रिक्वेस्ट की कि पंजाब में 3 चीज़ों की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, एक उसमें थी राइट मैनेजमेंट पुलिस जो उन्होंने मंजूर की, जिस दिन CCD हुई उसी दिन वो भी मंजूर किया और उसके ऊपर उनकी बहुत ज़्यादा डिलिब्रेशंस की CM साहबा ने। दूसरा था OCU, जब हम यहाँ पे इकट्ठे हुए 2023 में जनवरी में तो एक SPCIA हुआ करता था, उसको फिर हमने तफ्तीश कर नहीं सकता था, उसमें लीगल कॉम्प्लिकेशन थी। हमने OCU का सिस्टम ऑर्डिनेंस लेकर आए, ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट, और उसमें फिर हमने एक DIG, 4 SPs और तकरीबन 2000 की नफरीस में 20 DSPs से इसको ऑर्गेनाइज़ किया, जिसने सिर्फ लाहौर अकेले में पिछले साल 8 अरब रुपए की रिकवरी कराई। और ये बिलाल कमियाना साहब और इमरान किश्वर साहब के होते हुए हुआ। उससे पहले बिलाल साहब के ज़ेरे क़यादत लियाकत साहब ने बड़ी ज़बरदस्त कारकर्दगी दिखाई थी कि 7 बिलियन रुपीज़ तक की रिकवरी लोगों तक पहुँची। अच्छा, अब ये होता ये है कि डिस्ट्रिक्ट की जो पुलिस होती है वो इतनी ज़्यादा मसरूफ़ हो जाती है लॉ एंड ऑर्डर में, कोर्ट ड्यूटीज़ में, इन्वेस्टिगेशन वाले मुलजिमों के पीछे भी जाते हैं, तफ्तीशों को भी देखते हैं कि जो ऑर्गेनाइज क्राइम है, मिसाल के तौर पर आप लीजिए कार स्नैचिंग गैंग्स है, मिसाल अगवा बरएतवान है, बच्चों का अगवा है, वो रेप के केसेस हैं जिनमें बच्चियों को, लड़कियों को वर्गला के उठा के इस्तेमाल कर लिया जाता है, ले जाया जाता है। और इसका डायरेक्ट ताल्लुक साइबर क्राइम से भी, जो तीसरी चीज़ हमने CM साहबा को रिक्वेस्ट की। बस CM साहबा ने इसके लिए कहा कि मैं आपको जितने फ़ंड चाहिए मैं आपको दूँगी। लाजिम बात है, एक नया महकमा जब आप खड़ा करते हैं तो उसके लिए रिसोर्स 2 किस्म के चाहिए, नंबर 1 ह्यूमन रिसोर्स और नंबर 2 लॉजिस्टिक्स। लेकिन इसके ऊपर एक चीज़ चाहिए होती है, पॉलिटिकल विल। जब पॉलिटिकल विल होती है तो वो चीज़ दूर तक चली जाती है, मुकम्मल हो जाती है। जिस तरह CCD का क्रेडिट हमेशा जब आप देंगे तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब को जाएगा, इसी तरह ये क्रेडिट हमेशा मैडम मरियम नवाज साहबा को जाएगा कि इसके लिए तकरीबन 6 अरब रुपए का इक्विपमेंट चाहिए। वो इक्विपमेंट है क्या? ये नहीं कोई गाड़ियाँ हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है लोकेटर्स, यानी कि जिसने ज़्यादा मोबाइल फ़ोन और इस तरह का टेक्निकल इक्विपमेंट है, सर्वेलेंस का इक्विपमेंट है। तो जिस तरह हमने CTD को तकरीबन 4-4.5 अरब रुपए का इक्विपमेंट लेके दिया, स्पेशल ब्रांड को थर्मल कैमरास लेके दिए, 52 करोड़ रुपए से अपनी चौकियों को मजबूत किया, उसमें थर्मल इमेजिंग, अब तो बुलेट प्रूफ वाले कैमरे लगवाए, ये तमाम चीज़ें पैसा मांगती हैं, इस पर पॉलिटिकल विल चाहिए होती है। तो वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू हर कि उन्होंने ये करके दिखाया कि जो उन्होंने वादा हमसे किया था वो पूरा किया। अब नफरी जो है, ये 4000 मजीद बंदा होगा, जिसमें से तकरीबन 449 इंस्पेक्टर की सीट्स हैं, इसके अलावा स्पेशल डिटेक्टिव्स हैं, इसके अलावा इसके अंदर सब इंस्पेक्टर की तकरीबन 350 सीट्स हैं, ASIs की सीट्स हैं, वो लोग जो कि तफ्तीशें करेंगे। यूँ पुलिस में तकरीबन 4500 प्रमोशंस आएंगी। इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वो लोग होंगे जो कि सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ के ऊपर फोकस करेंगे जो स्पेसिफिक क्राइम्स आपने सीरियस वाले बताए। ऐसा इसमें एक और चीज़ पूछने वाली है कि इसमें सुना है कि फहरिस्तें बन चुकी हैं, जो टॉप 10s हैं या टॉप 50s हैं या टॉप 100s हैं, इनको CCD जो है इब्तदाई तौर पर टारगेट करेगा। और किन लोगों को ज़्यादा फोकस किया जाएगा? एक तो नेक्स्ट जो होगा वो तो CCD करेगा ही, जो इससे पास्ट में जो कौन से क्रिमिनल्स हैं जिन पे फोकस किया जाएगा? जी, बड़ा आपने अच्छा सवाल पूछा, थैंक यू वेरी मच। जैसा कि हमने 1-1.5 महीने में जब ये विजन किया गया और CM साहबा के हुक्म के मुताबिक हमने लिस्ट बनाई थिंग्स टू डू, यानी टारगेट्स की, जिससे आपने बताया। ये सिर्फ टॉप 10 टॉप 20 की बात नहीं है। मिसाल के तौर पर एक कत्ल होता है, उसमें 4 बंदों ने कत्ल किया, 2 पकड़े गए, पुलिस ने केस चलान कर दिया, दोष जारी करके बैठ गए। अब वो जो कि सीरियस क्रिमिनल्स हैं, जो कि पता चलेगा कि एक गैंग ऐसे 35 वारदातें की, 6 बंदों का गैंग था, 4 पकड़े गए, 2 रह गए, इश्तिहारी हुए नहीं हुए, कागज़ों में चले गए, बस्ता खामोशा में चले गए, ये लिस्टें। फिर वो जो शूटर्स हैं
जो टारगेट किलर्स हैं, जो बाहर से बैठ के ये वारदातें करवाते हैं, वो क्रिमिनल नेक्सस गैंग जो कि गाड़ियों को इधर से उधर एक्सचेंज करते हैं, सिर्फ कारें ही नहीं है, सबसे ज़्यादा तो मोटरसाइकिल चोरी आपको तकलीफ देती है। ये तमाम चीज़ों का डेटाबेस हम इकट्ठा कर रहे थे, इसमें हमें तकरीबन 3-4 महीने लगे। मिसाल के तौर पर हमारे शहजाद साहब ने जो है उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त काम किया और उन्होंने सरगोदा से सारे जेल्स का जो बंदोबस्त कर लिया। वहाँ पे देखा कि कितने पीओज़ ऐसे हैं जो कि मुख्तलिफ जगहों पे थे। ये तमाम डेटाज जब इकट्ठे किए जाते हैं तो फिर आपके पास एक थिंग्स टू डू लिस्ट बनती है। टॉप 10 कह दें, 20 कह दें, 50 कह दें, दैट डजंट मैटर। लिहाजा इनको रेडीमेड टारगेट्स या टास्क दे दिए जाएंगे, बाकी जो वारदात आती जाएगी वो उसको डील करते रहेंगे। अच्छा, इसमें एक और बस आखिरी चीज़ है कि सुना है कि जो मौजूदा DPOs हैं उनमें एक बड़ा इनसिक्योरिटी है कि किसी DPO की जानब से आपको लेटर भी लिखा गया है कि तमाम यूनिट्स को इस तरह कर दिया जाएगा, वो DPO को भी रिपोर्ट करें, अपने यूनिट सरबराहान को। अच्छा, बड़ा अच्छा सवाल। नहीं, ये ऐसा नहीं हुआ कि लेटर नहीं लिखा गया। नहीं, ऐसा नहीं। बहुत अच्छा। पहले इनसिक्योरिटी से पहले मैं लेटर का जवाब, जब हमारी क्राइम की मीटिंग हुई उसमें यह डिस्कस हुई तो सुहेब साहब जो SSP लाहौर थे, अब DPO सरगोदा हैं, उन्होंने कोई लेटर नहीं लिखा। उन्होंने कहा कि हमारे पास मुख्तलिफ एजेंसीज बन गई जो क्राइम को कंट्रोल कर रही, मतलब पेट्रोलिंग है, CTD है, स्पेशल ब्रांच है, डिस्ट्रिक्ट की अपनी पुलिस है, ट्रैफिक की पुलिस है, इसके अलावा अब CCD है, इसके अलावा एलीट फोर्स है। ये तमाम यूनिट्स जो हैं इनकी लोकल लेवल पे कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए और DPO जो है वो उस मीटिंग को बुलाए। अब इसमें 2 फ़ायदे हैं, 2 वे। DPO ने रिसोर्सेज भी प्रोवाइड करने पड़ेंगे। स्पेशल ब्रांच वाला कहेगा मेरा दफ्तर ठीक नहीं है, या CCD कहेगा मेरे पास गाड़ी ठीक नहीं है, या पेट्रोलिंग वाला कहेगा कि इस सड़क को उसमें शामिल किया जाए। ये कोऑर्डिनेशन ट्रैफिक वाले तमाम लोग इकट्ठे मिलकर करेंगे। इट्स ओनली नॉट फॉर CCD, इट्स फॉर ऑल द डिपार्टमेंट्स। उसके फिर SOPs भी सुहेब साहब ने खुद ही तैयार करवाए, बड़े मेहनत की, सब ने उसको अप्रूव किया, वो इशू हो चुके हैं। दैट इज़ फॉर कोऑर्डिनेशन ऑफ वेरियस पुलिसिंग एजेंसीज अंडर पंजाब पुलिस, विच इज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सिंगल कमांड पुलिस फोर्स। अब आते हैं CCD की तरफ के जो इनसिक्योरिटी का एक तासुर आ रहा है, ये तो उनका हाथ बटाने वाली बात है। जो वाहिद हिट ले रहा है ना ज़िला, वो है मेन लाहौर का, क्योंकि लाहौर ने अपना OCU बड़ा अच्छा ऑर्गेनाइज किया था। उनको ज़रूर लगता होगा कि हमारे से, लेकिन उनके पास भी जो है DIB है, डिस्ट्रिक्ट इन्वेस्टिगेशन ब्रांच है, वो अपना काम करती रहेगी। सारे सेंटर्स उनसे नहीं लिए जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर गालबन जो चूंग है और कहना है और डिफेंस है, इनके जो बिल्डिंग्स हैं वो इस्तेमाल करते रहेंगे। वो 30-32 हज़ार की नफरी है, उसमें से जब 1800 बंदा इधर आ भी जाता है वो अपनी इन्वेस्टिगेशन टेक्निक को डेवलप करेंगे। और लाहौर में बड़ा एक हेल्दी कंपटीशन है बिटवीन इन्वेस्टिगेशन एंड ऑपरेशन एंड ऑलरेडी जो OCU था, तो वो अपना ऑलरेडी काम करते रहेंगे। इन्वेस्टिगेशन के जो हमारे DIG साहब हैं, ज़ीशान रज़ा, बड़ा ज़बरदस्त अफसर है, उसके अंडर फैसल कामरान अपना काम देखते रहेंगे ऑपरेशन का, और ऑपरेशन वाले भी गैंग पकड़ते रहते हैं। ये एक एड ऑन होगा। लिहाजा किसी का अगर ये ख्याल है कि DPO और CCD अलग अलग यूनिट होंगे, नहीं, ये हमने पहले हर मीटिंग में क्लियर किया है कि DPO साहब जो हैं, जिस तरह CTD के साथ मिलकर चलते थे काउंटर टेररिज्म के, उसी तरह क्राइम कंट्रोल के साथ भी मिलकर चलेंगे। उन्हीं का काम करने वाला है ये। और वो बहुत सारी तफ्तीशें जो कि CCD नहीं ले सकता होगा क्योंकि तादाद बहुत ज़्यादा होगी, वो जिला पुलिस अपना क्राइम कंट्रोल करती रहेगी। और वो कहते हैं ना कि जी, वो कहते हैं जी कि DPO बड़े परेशान हो गए, तो DPO से या CCD बहुत ज़्यादा पावरफुल महकमा बन रहा है। तो कितने DPO साहिबान हैं जिन्होंने दरख्वास्त की है CCD का रीजनल अफसर बनने के लिए, इसी से पता चल जाएगा। और कितने CCD के कामयाब अफसरान होंगे, जिस तरह CTD से कामयाब होते हैं तो वो डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं। तो DPO था, है और रहेगा, CCD उसको ऐड ऑन करेगा। जैसा कि आपने सुना, डॉक्टर स्वानंद हमें बता रहे थे कि CCD जो है वो पुलिस के साथ तावन करेगी ताकि क्रिमिनल्स का खात्मा किया जा सके। इससे एक तो 4000 से ज़्यादा तरक्कियाँ जो हैं वो भी पंजाब पुलिस के जवानों को मिलेंगी। दूसरा, इसमें जो क्रिमिनल्स हैं उनको ज़्यादा फोकस करके उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की जाएगी।